नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं बात करने वाला हूं आपके इमोशंस की। आज मैं बात करूंगा आपकी फीलिंग्स की। आज मैं बात करूंगा कि कैसे हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे इमोशंस कितने पावरफुल होते हैं। हमारे इमोशंस बिना कुछ कहे हमें बहुत कुछ कह जाते हैं। हमारे इमोशंस बिना कुछ कहे हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। कुदरत ने हम सब इंसानों को एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट दिया है, वो है हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स। हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स। बट द प्रॉब्लम इज कि हर इंसान अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स के प्रति जागरूक नहीं होता। हर इंसान के पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती। इसी वजह से आप देखेंगे कि आज की दुनिया में स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। व्हाई? क्योंकि लोग अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को लेके ही परेशान हैं। अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स से ही परेशान है और उनको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम कहीं बाहर छुपी है। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने खुद के इमोशंस और अपनी फीलिंग्स के प्रति जागरूक नहीं है। इस वजह से हम लोग परेशान होते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। अपने विचारों के प्रति, अपने इमोशंस के प्रति, अपनी फीलिंग्स के प्रति आपका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इमोशंस कितने पावरफुल होते हैं। जैसे मान लीजिए, कई बार आपने किसी इंसान को कहते हुए सुना होगा कि आप मुझे थप्पड़ मार लीजिए, आप मुझे थप्पड़ मार लीजिए, बट मुझे ये बात मत कहना। आप मुझे थप्पड़ मार लीजिए बट ये बात मत कहना। व्हाई? क्योंकि चोट, जो थप्पड़ जो है वो शरीर पे लगेगा। शरीर पे लगी हुई चोट को सहन किया जा सकता है, उसके लिए डॉक्टर्स हैं, सहन किया जा सकता है। बट जो चोट इमोशनली जो हम हर्ट होते हैं, जो इमोशनली हम हर्ट होते हैं, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो ना तो इमोशनली हर्ट होना है, ना किसी को इमोशनली हर्ट करना है। रिपीट, ना तो इमोशनली हर्ट होना है, ना किसी को इमोशनली हर्ट होना है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ चलेंगे। अब आप ये देखिए, ये जो हमारा दिमाग है ना, हम इसमें सब कुछ वेलकम करते रहते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छे आइडिया, बुरे आइडिया, दुनिया भर की बातें हमारे दिमाग में भर जाती हैं। और ट्रस्ट में ये एक एक बात, एक एक इमोशन बन के हमारी लाइफ से बाहर निकलती है। जो भी कुछ आप इस दिमाग में भरेंगे वो धीरे 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 आपकी लाइफ में इमोशंस का रूप ले लेते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा कि आप इस दिमाग में किस तरह के विचार ला रहे हैं, किस तरह की चीज़ें आप अपनी मेमोरी में फिट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह की मेमोरी होगी आपकी, अब ये देखिए कि इमोशंस कहाँ से आते हैं। अगर आपने पास्ट में सारी आपके पास पेनफुल मेमोरीज हैं, पूरे पास्ट में आपने पेनफुल मेमोरीज अपने माइंड में रखी हुई हैं, तो आपके सारे इमोशंस पेनफुल होंगे। सारे इमोशंस पेनफुल होंगे। अगर पास्ट में आप पेनफुल चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं, पेनफुल सिचुएशन से निकल के आ रहे हैं, तो आपके पास सारी पेनफुल मेमोरीज होंगी और वो आपके इमोशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, कैसे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव किया जाए। बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगा किस तरह आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह आप अपने विचारों के प्रति, अपने इमोशंस के प्रति और अपनी फीलिंग्स के प्रति जागरूक हो सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा, लोग ये कहते हैं कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं या किसी एक इमोशन को लेकर परेशान है, तो आप म्यूजिक सुनिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाइए, आप पार्टी कीजिए, खुद को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। यस, आपको सोल्यूशन मिलेगा, इससे आपको सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन टाइमिंग सोल्यूशन मिलेगा। अगर कोई इमोशन आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी इमोशन आपको परेशान कर रहा है, तो कुछ टाइम के लिए शायद आपको रिलीफ मिल जाएगा, बट वो टाइमिंग होगा। लाइक दिस, मान लीजिए कचरे का कोई ढेर है, उस कचरे के ढेर पे आप फूलों की एक चादर चढ़ा दीजिए या फूलों के एक सेज बना दीजिए और उस पर परफ्यूम डाल दीजिए। आपको क्या लगता है वो कचरा खत्म हो गया? नहीं, वो कचरा खत्म नहीं हुआ, उस कचरे को हमने फूलों से ढक दिया। उसी तरह अगर कोई इमोशन आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा है, अगर कोई इमोशन आपको परेशान कर रहा है और उसको भुलाने के लिए आप म्यूजिक सुनते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको टाइम बीइंग रिलीफ मिलेगा, बट परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि एक इमोशन आपको परेशान कर रहा है, फिर दूसरा इमोशन आ जाएगा। तो हमें तो परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को समझना चाहते हैं, सिर्फ एक चीज आपको बताऊंगा, आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को इंप्रूव कीजिए। यस, यू हर्ड इट राइट। आप सेल्फ अवेयरनेस को इंप्रूव कीजिए एंड डेफिनेटली आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव हो जाएगी। हाउ? मैं आपको बताता हूं कैसे। अब मान लीजिए ये है इमोशन, ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस है और ये आपका इमोशन है। ये वो इमोशन है जो आपकी लाइफ में आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेके हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेके हो, स्टूडेंट लाइफ को लेके हो। ये इमोशन बार बार आपके पास आता है और आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस है। जब ये इमोशन आपकी सेल्फ अवेयरनेस में आ जाएगा, सेल्फ अवेयरनेस, ये आप ऐसे समझिए कि ये एक लाइट है,
ये एक लाइट है सेल्फ अवेयरनेस। जब ये पूरी तरह लाइट इस इमोशन पे पड़ेगी, जब पूरी तरह आप इस इमोशन को देख पाएंगे, तो धीरे 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 ये इमोशन आपकी लाइफ से जाना दूर हो जाएगा। ये आपको डिस्कम्फर्ट देना बंद कर देगा और धीरे 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 ये इमोशन गायब हो जाएगा और रह जाएगी आपकी सेल्फ अवेयरनेस। इसी तरह कोई भी इमोशन अगर आपको आपकी लाइफ में डिस्कम्फर्ट दे रहा है, अगर आपने सेल्फ अवेयरनेस की ये लाइट ऑन कर दी, अगर आप इस इमोशन को अच्छे से देख पाए, अगर आप इस इमोशंस के साथ थोड़ी देर बैठ पाए, तो धीरे 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 ये इमोशन आपकी लाइफ से चला जाएगा। हो सकता है शुरू में आपको परेशानी हो, बट बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए, अपनी माइंडफुलनेस को इम्प्रूव कीजिए, तब आप इन इमोशंस और फीलिंग्स को बहुत अच्छे से ओवरकम कर पाएंगे। देखिए, हमारी लाइफ में इमोशंस और फीलिंग्स तो रुकने वाले हैं नहीं। हर तरह के इमोशंस और फीलिंग्स हमारी लाइफ में आते रहेंगे। कब तक आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कब तक फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, म्यूजिक सुनेंगे? क्यों ना एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, क्यों ना खुद को सेल्फ अवेयर करके इस लाइट को जगाया जाए। अगर ये लाइट हमारे अंदर जाग जाती है, अगर ये लाइट हमारे अंदर जल जाती है, तो ये छोटे मोटे इमोशंस हमारी लाइफ से वैसे ही गायब हो जाएंगे और हम अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिव वे में जी पाएंगे। तो अल्टीमेटली मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव कीजिए, माइंडफुलनेस को इम्प्रूव कीजिए और लाइफ को एक वंडरफुल वे में जिए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इम्प्रूव कीजिए, खुद के साथ बैठिए, खुद को सुनिए, खुद को सुनाइए, खुद के साथ रिलैक्स होकर बैठिए। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। एक शीशा उठाइए और उस शीशे में जो इंसान आपको नजर आ रहा है, इस शीशे को अपने ये सामने रखिए। अब जो इंसान आपको नजर आ रहा है इस शीशे में, इसके साथ बात करना ना भूलें। ये वो इंसान है जो आपको इम्प्रूवमेंट दिलाएगा, ये वो इंसान है जो आपको हर तरह की सिचुएशन से बाहर निकालेगा। इस इंसान के साथ अपना टाइम जरूर लगाइए और यू विल फाइंड द ट्रमेंडस इंप्रूवमेंट इन योर लाइफ। और यही सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। इस इंसान के साथ आपको बैठना है जो आपको शीशे में दिखाई दे रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम माय डियर फ्रेंड्स। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से आज कोशिश की कि मैं आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पाऊँ। तो अगर आप ये अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप सेल्फ अवेयर होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। मैं इसी तरह के और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊं। सो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद न्यू इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।